अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ से क्लास 12th के लिए, दैट इज़ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। कि जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, उनको हम जो ट्रेनिंग देते हैं तो उस ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। यानी कि उस ट्रेनिंग के दो मेथड्स हैं, एक हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे। ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग रेफर टू दोज मेथड्स अंडर विच एन एम्प्लॉई इज़ गिवन ट्रेनिंग वाइल ही इज़ एक्चुअली वर्किंग। यानी कि काम के साथ साथ उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। इट इज़ द चीपेस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू लर्निंग वाइल डूइंग। तो ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मेथड जो है, इसका जो यानी कि इसका जो पहला मेथड है, इसमें भी मेथड्स हैं। तो उसमें पहला जो तरीका है वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्राम इन विच पीपल सीकिंग, यानी कि लोग सीखते हैं, टू बिकम स्किल्ड वर्कर्स। यानी कि वो चाहते हैं कि हम स्किल्ड वर्कर्स बने, लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एट्सेट्रा। पार्टिसिपेट apprentices are placed under the guidance of a master worker। यानी कि ये जो apprentices होते हैं ये किसी जो यानी कि बड़ा कारीगर होता है, मास्टर वर्कर होता है, उसके अंडर इनको यानी कि उसकी गाइडेंस के अंडर ये काम करते हैं और कुछ वक्त ये उसके अंडर गुजारते हैं, उसकी गाइडेंस के अंडर। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में ऑफन वेरी फ्रॉम 2 to 5 years। ये जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है 2 से 5 साल तक का होता है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ए स्टिपेंड इज पेड टू द ट्रेनी। यानी कि इनको जो खर्चे होते हैं उनको वो दिए जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। आफ्टर एक्वायरिंग कंप्लीट नॉलेज द ट्रेनी गेट्स फुल चार्ज ऑफ द एक्चुअल जॉब। जब वो यानी कि पूरी जब उसको नॉलेज हासिल हो जाती है तो उसको पूरी इस जॉब की तनख्वाह मिल जाती है। तो दूसरा पॉइंट है तो था अप्रेंटिसशिप, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है एंड सो ऑन। यानी कि किसी मास्टर के अंडर वो काम करते हैं। वो 2 या 5 साल का उर्सा होता है और तब तक उनको जो यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, इस एम्प्लॉयर की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन जब वो नॉलेज हासिल करते हैं, जब उन्हें यानी कि जब वो कैपेबल हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, तो उनको इसका यानी कि पूरी तनख्वाह इनको मिल जाती है। तो दूसरा पॉइंट है दैट इज कोचिंग। कोचिंग क्या होता है? अंडर दिस मेथड जनरली द सुपीरियर एक्ट्स एज ए कोच। यानी कि जो सुपीरियर होता है वो एज ए कोच एक्ट करता है एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू द ट्रेनी। द कोच सेट्स सम गोल्स एंड guides him regarding the job, how to achieve the same. He also continuously oversees the trainee's progress and suggests changes to be required in his performance. This method is very effective when the coach has sufficient time to provide coaching. तो तीसरा जो है मेथड दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। दिस रेफर्स टू ए जॉइंट प्रोग्राम। ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, इन विच टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स एंड बिजनेस इंटरप्राइजेज
कॉपरेट टू इनेबल, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस इंटरप्राइज आपस में कॉपरेट करते हैं. द स्टूडेंट्स गेन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज gained in the classroom. जो उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज क्लासरूम में हासिल की हुई होती है, तो यहाँ इंटर्नशिप में वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. The objective of this training is to maintain a balance between theoretical and practical knowledge. तो उसके बाद है that is job rotation. Under this method of training, an individual is transferred from one job to another or from one department to another in a planned and phased manner. It is suitable for the new entrants so that they can interact with other employees. Trainees cultivate specialized knowledge and skills of all the departments. The benefit of this program is that it prepares the trainees to handle other jobs too in case of need. तो इसके बाद है that is off the job training, यानी कि बिजनेस से बाहर. Off the job method of training refers to those methods which are used away from the workplace, or in other words, it means learning before doing. The most important thing here is that the workers are free of work tension when they are learning. तो इसके भी कुछ मेथड्स हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, दैट इज क्लासरूम, लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस. This method is generally used for imparting some special training, special information about rules, procedures, or methods, that is, in order to make the lectures more interesting and to increase the retention of the trainees. Audio-visual aids or demonstration techniques are used. This method of training is especially followed by insurance companies to train their employees. उसके बाद हो गया films. This method is used to provide certain information or to demonstrate certain skills which cannot be shown by any other technique effectively. Case study. Under this method, the trainees study the various cases based on real life experiences of the managers. The trainees determine the problems, analyze causes, develop various solutions, select the best solution, and eventually make good use of them when they start on their jobs. Computer modeling. Under this method, a real working atmosphere is created by programming a computer to imitate some of the realities of job. This facilitates learning without the cost that would have been incurred otherwise if mistakes were made in real life situation. Vestibule training. Under this method, employees learn their jobs on the equipment which they will be using while doing the actual job. This training is conducted away from the actual workplace. It is an attempt to acquaint the employees with the methods, materials, equipment in the same way as in real workplace. This method is generally used when some sophisticated equipment are required to be handled and where mistakes are likely to occur. Programmed instructions, that is the last one. Under this method, the information in the form of some specific skills or general knowledge is broken down into some meaningful units, and these units are then arranged
in a proper and logical form to facilitate learning. Thanks.